हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बड़े ही बढ़ चढ़ के हमारे ऑल इंडिया लॉ टेस्ट की शुरुआत करी और 11th ऑफ अक्टूबर को बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था, जो आपका फर्स्ट टेस्ट था। और फर्स्ट टेस्ट में आप लोगों ने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट का टेस्ट दिया। इसका क्वेश्चन पेपर, अगर अभी बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका सजेस्टेड आंसर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आज के वीडियो में मैं पहले टेस्ट का डिस्कशन करने वाला हूं कि कैसे इंस्टीट्यूट आंसर एक्सपेक्ट कर रही होगी, कितने कितने पर्टिकुलर कंटेंट पे कितना मार्क्स होगा, ये तीनों चैप्टर को जो टेस्ट हुआ है उस पे। दिस एनालिसिस विल रियली हेल्प यू। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है क्योंकि सजेस्टेड आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हमें ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि कितना किस तरीके से इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है at the time of checking, so that you write appropriate answers in your CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक जरूर कर देना और अगर अभी तक ये पर्टिकुलर ऑल इंडिया लॉ टेस्ट का पार्ट नहीं बने हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वहां पे पेपर एज पर दिस शेड्यूल आते रहेंगे और आप बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो जी, पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन था आपका 4 मार्क का। ये टेस्ट थी दोस्तों, ये टेस्ट थी 50 मार्क्स की, जहां पे 1.5 घंटा आपको मिलने वाला था। 4 मार्क्स का था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशरी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें डायरेक्टली आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 4 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए था, जिसमें ऑब्वियसली 2 मार्क्स आपको सुप्रीम कोर्ट के दिए होते, 2 मार्क्स आपको हाई कोर्ट के दिए थे। सजेस्टेड आंसर ऐसा है, बट आपको इसको पॉइंट वाइज मैनर्स में लिख सकते थे। आप जितने मैंने ब्रैकेट बनाया है उस हिसाब से आप इसको पॉइंट वाइज मैनर्स में लिख सकते थे। आपको हर एक पॉइंट का हाफ मार्क्स मिल जाता। और अगर आपने ऑलमोस्ट इतनी चीजें लिखी रहती, जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपेक्स बॉडी वर्ड लिखना, 26 जनवरी वर्ड लिखना, चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126, प्रिंसिपल बैच 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और वर्कलोड इन पिटीशन रिट पिटीशन का 32 वाला आर्टिकल नंबर का पॉइंट। ये कीवर्ड्स आपके अगर आंसर्स में होते तो आपको रीजनेबल आंसर्स मार्क्स मिल जाते। वैसे ही हाई कोर्ट में भी आर्टिकल्स ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है। 227 से उसको जो लिमिट्स है वो सुपरविजरी पावर, 25 हाई कोर्ट्स और कलकत्ता सबसे पुराना है, और रिट पिटीशन, ये सब चीजें आप लिख देते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट बचता नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। अब उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LLP पे क्वेश्चन था, इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप व्हिच प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ LLP बट अलाउज इट्स मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये पार्टनरशिप और कंपनी वाला जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन जनरली ये लोग पूछते हैं, ये उन्होंने पूछा है। इन लाइन विद द अबव स्टेटमेंट क्लियरली एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो हमारे कंपनी होता है, ये बहुत फेमस है, ये इंटर में भी बार बार क्वेश्चन आया था, इसलिए ये टेस्ट का आपके पार्ट है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, जिसमें आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप डिफरेंस बिटवीन लिखो। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, सर हमें डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना पड़ता है क्या, और इसमें से अगर हम 4 पॉइंट लिख देते क्या पूरे 8 पॉइंट लिखना होता है क्या? देखो 4 मार्क का क्वेश्चन था, आप ट्राई करो जितने ज्यादा पॉइंट हो सके, बिकॉज हो सकता है कोई एक पॉइंट में आपने गलत लिख दिया हो तो आपको दूसरे पॉइंट्स का मार्क्स मिल जाएगा। बिल्कुल जरूर है कि मैं मान सकता हूं कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखोगे, बट इसमें कीवर्ड्स होना चाहिए। आप हेडिंग डालोगे, साइड हेडिंग डालोगे, उतना फायदा हो जाएगा। तो आप डिफरेंस बिटवीन में 3 मार्क्स अच्छे से अचीव कर सकते हो अगर आपने थोड़े अपने लैंग्वेज में भी, बट अच्छे प्रॉपर फॉर्मेटेड विद हेडिंग्स अगर आपने डिफरेंस बिटवीन लिख दी तो एक ये डिफरेंस बिटवीन, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन तरीके का क्वेश्चन था जो इजीली आपसे हो जाए। फिर एक हमने पूछा था 7 मार्क्स का आपसे पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन। पार्टनरशिप में आपको बताता था ये पार्टनरशिप है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा इजी था। पर आंसर का आपको 1 मार्क्स मिलना था। आपको सिर्फ यस और नो पार्टनरशिप के बारे में और उसके बारे में एक लाइन लिखना जरूरी था। अगर बच्चा आंसर में यस और नो लिख देता बस तो आधा ही मार्क मिलता। उसके बारे में अगर एक लाइन लिख देता तो उसको पूरा 1 मार्क मिल जाता। उसका सजेस्टेड आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो नो लिखा है तो उसके बाद एक लाइन उन्होंने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी सर, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर एक और, बिकॉज ये चैप्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पे थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक और क्वेश्चन था व्हाट इज, ये रिसेंटली एग्जामिनेशन में आया था कि लॉ क्या होता है और व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ, जिसमें आपको बताना था व्हाट इज लॉ। तो लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। तो कभी कभी क्या होता है जब ऐसे छोटा है तो इसमें है ना आपसे 1 मार्क इसमें ही लिया हुआ व्हाट इज लॉ, तो आपको सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज को अंडरलाइन कर देना चाहिए था। आपको अंडरलाइन करना चाहिए था कि गवर्नमेंट इसको बनाती है अपने आंसर में। ठीक है जी, और इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट करता है ये तीनों फैक्टर्स। तो आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। बहुत अच्छे मार्क्स कीवर्ड्स अगर आप अंडरलाइन करो तो ये मिलते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में आपको 2 मार्क के लिए आपको ये पूरे पॉइंट
जैसा ऐसा लिखा है ऐसे ही आपको लिख देना चाहिए था, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े स्कोरिंग होते हैं दोस्तों, ठीक है जी। यस, फिर एक और क्वेश्चन था, कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड, इफ सो हाउ, व्हिच फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड इन माइंड टू प्रॉपर एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, जब पार्टनर को कब एक्सपेल किया जाता है, क्या रीजन है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। इंस्टीट्यूट बार बार इस पे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनेशन में हमने यहाँ पे डाला है, डायरेक्ट डाला है, सो दैट आप इसके प्रोविजंस पहले एक बार अच्छे से लिख पाओ। तो एक्सपेल्शन के बारे में सेक्शन 33 का पहले ब्रीफ दे देते हैं, जो उसकी 3 कंडीशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये है आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको एक्सपेल्शन की 3 कंडीशन, इस पे 3 मार्क्स आपको दे दिए होते उन्होंने, अगर आपने अच्छे से लिखा होता तो। क्लियर है जी। फिर इन्होंने बोला ये पॉइंटर्स में आपको लिखना होता तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। फिर बाद में इन्होंने गुड फेथ वाला जो टेस्ट होता है प्लस ये विद कंडीशन, इसके ये लोग आपको 4 मार्क्स दे देते हैं इस तरीके से। यस आपका 1 मार्क, अच्छा तो 3 मार्क ये वाले पार्ट पे रहते हैं और 1 मार्क आखिरी वाले, ये सब पार्टनर एक्सपेल किया जा सकता है अगर आपने सेक्शन 33 अच्छे से फॉलो किया है तो। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेल्शन का आएगा, इस पे केस स्टडी बेस पे आएगा, बड़ा सिंपल आता है, बट बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है, तो ये आपने अच्छे से किया होगा। आई होप सो, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपने ये पूरा अच्छे से लिखा क्या, ठीक है, आपने ये भी लिखा और नीचे वाली चीज भी लिखी क्या। अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो दे दो, अभी भी मौका है, ठीक है। चलो उसके बाद बात आती है एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और होम अफेयर्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जैसे दिखेगा 3-3 मार्क्स में, ठीक है। अच्छा, इसके सजेस्टेड आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ये आपको 1.5 मार्क का ये पार्ट है और 1.5 मार्क का ये पार्ट है। तो कभी कभी आप देखोगे आईआरएफ में कुछ छोटे छोटे टॉपिक है तो 1.5 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया है आप लोगों के लिए फॉर ए सैंपल। फिर आता है व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी और क्या वो रिवोक की जाती है, 2 मार्क का पार्टनरशिप का क्वेश्चन। और विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो एक इंसॉल्वेंसी का इस पे क्वेश्चन पूछा और रिवोकेशन किया जाता है क्या। एक और अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इन पर्टिकुलर तो कंटिन्यू गारंटी के रिवोकेशन पे अगर टोटल आप देखोगे क्वेश्चन कितने मार्क का है, 6, तो इस पे 2 मार्क ये वाले पार्ट पे है, इसको भी पॉइंटर्स में लिखते हैं, 2 में से 2 भी आपको दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंटिन्यू गारंटी के बारे में लिखना और रिवोक किया जा सकता है फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ये आपको लिखना था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, तो द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैन नॉट बी कंटिन्यूड, सीज टू बी द पार्टनर, स्टेट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स आफ्टर द इंसॉल्वेंसी, द फर्म इज नॉट लायबल। यहां पर आप देखोगे तो ये भी पॉइंटर्स में और आपको भी लिख देना चाहिए था। और ऑर्डिनरी द इंसॉल्वेंसी रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन, बट जो बचे हुए पार्टनर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये प्रोविजन पे आपने टेस्ट दिया। इस पे एक केस स्टडी भी बन सकता है, काफी टाइम से आया नहीं है, ठीक है, एक इस पे केस स्टडी भी बन सकता है, काफी टाइम से आया नहीं है, तो इसको एक बार अपने अच्छे हफ्ते से लिया, ये हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, और एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करना जरूरी होता है क्या। एक और क्वेश्चन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड आ गया। यस, तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन एलएलपी का, एवरी एलएलपी सेल हैव एटलीस्ट 2, तो आपको 2 को अंडरलाइन करना चाहिए था यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स रहेगा तो उनका आपको बताना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स और नॉमिनीज। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है इसे अंडरलाइन करना चाहिए, जो पेन से आप लिख रहे हो उससे अंडरलाइन कर दो, इट विल रियली हेल्प यू। फिर रेसिडेंट इन इंडिया, फिर वो बता देगा 120 डेज वाला रेसिडेंट वाला प्रोविजन। फिर सेबी का वही 3-3 मार्क का शॉर्ट नोट और आरबीआई का शॉर्ट नोट, ये आपको पूछा था। अब इसमें आरबीआई वाला एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 4 मार्क का भी बन सकता है, मुझे लगता है इतना बड़ा है वो कि 4 मार्क का भी बन सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कीवर्ड्स यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। सेबी में तो ज्यादा कंटेंट है ही नहीं, बट आरबीआई में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ये ओनरशिप पे ध्यान देंगे। आपने ओनरशिप लिखा है कि नहीं, सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी आपने लिखा है कि नहीं, मैनेजेस पेमेंट सिस्टम, तो ये सब कीवर्ड्स। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में लगता है सर हमारी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी तो चलेगा क्या। बिल्कुल चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके आंसर्स में आनी चाहिए थी, कि इनके 2 प्रिंटिंग प्रेस, एक देवास में और एक नासिक में, तो ये आपके आंसर में आना चाहिए। नहीं, एक एनपीसी खोल के रखा है इन्होंने, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन खोल के रखा है, ये सब कीवर्ड्स आपके आंसर में आना चाहिए विद अंडरलाइन। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, जहां पे यूटिलिटीज आप सबसे पहले लिखते हो, इस पे ही वो आपको 1 मार्क दे देगा अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। फिर गांधी जी के बर्थडे के टाइम पे अक्टूबर वाले मंथ वाला जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ध्यान रखना चाहिए, किसको कवर करता है वो ध्यान रखना चाहिए, और सिंप्लीफाई करता है 2 ट्राइब्यूनल के बारे में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अगर इसको आईबीपी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का आपने थोड़ा सा भी प्रोसेस समझ लिया, ये आपसे बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो एक था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, PQR form a partnership agreement to operate motor buses along with specific route for a duration of 12 years. After operating the business for 4 years, it was observed that business incur हो रहे loss. Despite P is determined to continue, P बोल रहा है मैं continue करना चाहता हूँ, remaining period examine with reference to can P insist to continue the business, if so what opinions are available, Q&R। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल टेस्ट वाला क्वेश्चन है कि एक बंदा चाहता है हम कंटिन्यू करना, 2 बोल रहे हैं लॉस हो रहे हैं, अरे क्या करें। तो सेक्शन 40 के बारे में इन्होंने आपसे पूछा, 4 मार्क का है, जिसमें स्टार्टिंग में आपका प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरे प्रोविजन वाले आपके हेडिंग में इसमें आना चाहिए था, और फिर ये आपके एनालिसिस वाले हेडिंग में आना चाहिए था, और आखिरी वाला
कंक्लूजन वाले हेडिंग में आना चाहिए था। इस तरीके से आपको इस 4 मार्क के क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए था। इसमें 2 सेक्शन 40 44 एप्लीकेबल है। फिर कोर्ट में एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, तो यहाँ पे आप केस में क्या है उसके अपनी वर्डिंग्स में लिख दो। और आखिरी में क्या पी इंसिस्ट कर सकता है, इन्होंने बोला यस पी कैन इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग द बिजनेस इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड सच अ राइट टू वन और मोर पार्टनर, क्योंकि सबका कंसेंट। आई एम सो सॉरी। अब देखो जी, इसमें है ना, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, बच्चे जनरली गलती करते हैं जब टेस्ट हमेशा मैं लेता हूं। इन्होंने बोला है ना व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन Q2R, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, Q&R बोल सकते हैं भैया पी लॉस हो रहा है यार मान जा, अगर पी मान गया तो कर लो, या फिर कोर्ट को बोल दो तो वो कोर्ट कर सकते हैं। अब कोर्ट को करना है कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट हमारे Q&R के पास ऑप्शन क्या है, कोर्ट को अप्रोच करने का। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। अगर आपने इसमें से कोई भी गलतियां की करी होगी, कीवर्ड्स में नहीं, पॉइंटर्स में नहीं, तो ये वीडियो के बाद अगली टेस्ट में आप कर दे अपनी टेस्ट में कर। सो सॉरी, ठीक है, आई नो यू मस्ट बी लाफिंग इन द वीडियो, बट भाई कब सारे तो क्या करें, इधर ध्यान दो। हाँ, तो अब सेकंड टेस्ट आपका ड्यू है बेटा फेज 2 का 23 अक्टूबर को, ठीक है। कब है, 23 अक्टूबर को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना, आपको मिल जाएगा। और यहीं पे आपको कोलैबोरेटेड सी अमोल जैन चैनल, आई एम सो सॉरी, सी अमोल जैन चैनल दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको लॉ रिलेटेड स्पेसिफिक बहुत सारा कंटेंट वहां पे आने वाला है। और ऑलरेडी सो सॉरी ऑलरेडी है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट, प्लीज इग्नोर आज के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट। प्लीज टेस्ट देना, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो इंस्टीट्यूट आपका टेस्ट ले लेगा। आपका बड़ा भाई बोल रहा है कि टेस्ट आपको आपके सीए फाउंडेशन के मकसद पूरा करने में बिल्कुल हेल्प करने वाला है। सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस आउट करते हैं, इसी नहीं देते, और फिर ये आपका रिजल्ट आपसे मिस करवा देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी। बाय गाइस, टेक केयर।